सुप्रभात बच्चों, मैं हिंदी एजुकेटर उषा रानी SRPPS ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 में पाठ 7 भेदभाव। भेदभाव का अभिप्राय होता है अंतर करना, किसी को ऊंचा नीचा समझना। पाठ पढ़ने से पहले देखिए, हमें बिना किसी भेदभाव के आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, किसी में कोई अंतर नहीं करना चाहिए। पाठ परिचय देखिए। प्रस्तुत पाठ के द्वारा समाज से भेदभाव के दोष को दूर करने का प्रयास किया गया है। आइए पाठ पढ़ें। चर्चा के अंतर्गत क्या है? भेदभाव को जड़ से खत्म करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। पात्र यहाँ पर हैं अंकित, रवि, तरुण, मनोज आदि 5 लड़के और अहमद चाचा। आयु उनकी क्या है? जो लड़के हैं उनकी आयु 8 वर्ष के लगभग है, 7 से 8 वर्ष के बीच है। और जो अहमद चाचा हैं वो क्या है? अंकित का पड़ोसी है, आयु है 45 वर्ष। यहाँ अंकित की आयु 8 वर्ष दी गई है, बाकी जो 5 लड़के हैं उनकी आयु 7 से 8 वर्ष के बीच दी गई है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि एक बार ये मेले में जाते हैं। ठीक है, मेले में जब जाते हैं तो क्या होता है, इनमें से जो एक बच्चा है वो एक जो मुसलमान है, जो सलीम नाम का एक मुसलमान है, गुलाब जामुन वह दे रहा होता है मेले में, तो उससे गुलाब जामुन खा लेते हैं। तो आपस में ये एक दूसरे से बात करने लगते हैं कि तुमने तो मुसलमान के गुलाब जामुन खा लिए। लेकिन आगे क्या होता है कि वे एक मुसलमान के ही बच्चे को बचाते भी हैं जब वह किसी गाड़ी के सामने आने वाला होता है। तो ये सारे आपस में एक दूसरे को अच्छी तरह समझ लेते हैं कि भेदभाव नहीं करना चाहिए, और ऐसा उस घटना के कारण भी हुआ है। तो आइए देखते हैं उस घटना को भी। ये एक मंच पर प्रदर्शित किया गया नाटक है, जिसमें पहला जो दृश्य है वह है ये 8 बालक मेला देखकर घर लौट रहे हैं। सबके हाथों में मेले से खरीदी हुई छोटी मोटी चीजें हैं। सब प्रसन्न होकर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। रवि कहता है, खूब आनंद आया आज झूला झूलने में, कितनी तेज चल रहा था। तरुण कहता है, हमने भी मेले में गर्मा गर्म जलेबियां खाई। पता नहीं ये हलवाई इतनी गोल गोल जलेबी कैसे बना लेते हैं, हाथ से गोल गोल इशारा करता है। मनोज कहता है, भैया मैंने तो डिब्बे वाला सिनेमा देखा, वाह कितना मजेदार था। अंकित कहता है, अरे जाओ जाओ, हमने जो खाया तुम सोच भी नहीं सकते। सलीम की दुकान के गर्मा गर्म गुलाब जामुन, वाह वाह कितने बढ़िया, गरम मुलायम और रसदार। अन्य मित्र कहते हैं, जरा अटक कर, जरा रुक से जाते हैं और बोलते हैं, सलीम गुलाब जामुन, जानते हो ना वह मुसलमान है। अरे मुसलमान के छुए हुए गुलाब जामुन खाए? अंकित कहता है, तो क्या हुआ? अरे तो क्या हुआ? क्या किसी मुसलमान को छूने से मिठाई की मिठास कम हो जाती है? अनाज को उगाना, पीसना और पिसवाना सब कुछ एक ही तरह से तो होता है। खेतों में काम भी तो सभी मिलकर करते हैं, फिर यह भेदभाव किस तरह का? छुआछूत कैसी? क्यों रोहन, क्या तेरे खेतों में रिहान काम नहीं करता? क्यों सुरेश, क्या तुम्हारे घर पर चक्की फरीदा नहीं चलाती? यह लोग हमें अनाज उगाकर पीस कर देते हैं और हम इनके हाथ का पका खाना नहीं खा सकते, क्यों? सब लड़के शांति से चलते रहते हैं, किसी के पास अंकित की बातों का उत्तर नहीं है। ये था आपका पहला सीन। दूसरे दृश्य में देखिए, सड़क पर सामने से तांगा अपनी पूरी गति से आ रहा है। एक छोटा सा बच्चा सड़क के मध्य में बीच में न जाने कहां से आ जाता है। इन बच्चों की दृष्टि उस बच्चे पर यकायक पड़ती है, सब घबरा जाते हैं। खतरा मोल लेने का साहस किसी में नहीं है, सब हड़बड़ाए हुए हैं यानी घबराए हुए हैं, सहमे से खड़े एक दूसरे को देखते हैं। आगे क्या होता है? मनोज, वह रहा अंकित सड़क पर। मनोज कहता है, देखो अंकित सड़क पर है। तरुण कहता है, बाप रे, अब मौसी को क्या कहेंगे? अंकित सड़क पर अन्य बच्चों को देखता है। वह अपने हाथ में से हनुमान जी की मूर्ति फेंककर बिजली की तरह तेजी से भागता है और तांगे के पहुंचने से पहले ही बच्चे को खींचकर एक ओर ले आता है। तरुण,
अरे यह तो रिहान का बच्चा है, मुसलमान। आठों मित्र अवाक खड़े अपने मित्र के साहस पर मन ही मन हैरान हो जाते हैं। सड़क पर इस दृश्य को देखकर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाते हैं लोग वहां पर, और अंकित की भरपूर प्रशंसा करते हुए सब उसकी पीठ थपथपाते हैं। अंकित व उसके मित्र इस घटना के बाद एक नए उत्साह से घर की ओर लौटते हैं। देखिए ये है बच्चे, और यहाँ पर जो वह छोटा सा बच्चा जो तांगे के पास आ जाता है। आगे देखिए, रवि हड़बड़ाया हुआ सा, अंकित तेरी हनुमान जी की मूर्ति तो टूट गई। अंकित कहता है, लेकिन बच्चा तो बच गया बेचारा। बड़े यकीन से उसकी तरफ देखता है। तरुण, कुछ भी कहो, आज तो कमाल ही कर दिया तूने। आठों मित्र बातें करते हुए घर की तरफ बढ़ते जाते हैं। अब तीसरा दृश्य आता है अंकित के घर का। प्रतीक्षा में खड़ी माँ बार बार बाहर देख रही है। अंकित का मित्रों के साथ आंगन में प्रवेश होता है। माँ कहती है, आ गए सब, कैसा लगा मेला? लड़के सब कहते हैं, सब एक साथ, मौसी आज तो अंकित ने बहुत बहादुरी दिखाई। रिहान का बेटा सड़क के बीचों बीच पहुंच गया था। अंकित ने उसे तांगे के नीचे कुचलने से पहले ही खींचकर बचा लिया। हम तो देखते ही रह गए। माँ, अमर रहो बेटा। अहमद चाचा बाहर से अंदर की ओर आते हुए, यह शोर कैसा है? बच्चों क्या हुआ, क्यों उछल कूद कर रहे हो? लड़के कहते हैं, चाचा जानते हो, आज अंकित ने रिहान के बेटे को गाड़ी के नीचे कुचलने से बचा लिया। अहमद चाचा, या अल्लाह परवरदिगार, मेरे बेटे को दुनिया का सरताज बनाए। कितना बड़ा काम करके आया है मेरा बेटा। अंकित तोड़कर अहमद चाचा की गोद में बैठ जाता है और उनकी दी हुई मिठाई खाने लगता है। बच्चे उसे अनोखी दृष्टि से देखते हैं, जैसे सोचते हैं कि ये तो अहमद जो मुसलमान है उसकी गोद में बैठ गया और उन्हीं की दी हुई मिठाई खा रहा है। मौसी, इसने मेले में भी सलीम की दुकान से गुलाब जामुन खाए थे, मनोज कहता है। माँ कहती है, मैं क्या कर सकती हूँ बेटा, इसका अपना ही स्वभाव है, अपना ही मत है। मत मतलब राय, अपनी ही सोच है। यह अपनी ही दुनिया का स्वयं ही रचयिता है, यानी यह जो चाहता है वही करता है। अपने जो इसकी सोच है उसी से इसने अपनी दुनिया छोटी सी बना ली है। मैं कौन होती हूँ इसे समझाने वाली? अंकित, पर माँ, क्या सलीम के हाथ का खाना गलत है और रिहान के बच्चे को बचाना ठीक नहीं है? जब सब एक ही भगवान के बंदे हैं तो यह भेदभाव कैसा? माँ कुछ सोचने सी लग जाती है। बच्चा मुसलमान का था या हिंदू का था तो इंसान का बच्चा ही। माँ, मुझे यह सब कुछ नहीं भाता, छोड़ो यह छुआछूत। माँ कहती है, जुग जुग जियो मेरे बेटे, तुम्हारे विचार हमेशा ऐसे ही बने रहें। तुम बड़े होकर दुनिया को विवेकशील बना दो। तुम मेरे अंकित नहीं, विवेक हो, विवेक। विवेक का अभिप्राय क्या होता है? जो सही और गलत की सोच को समझने की शक्ति रखता है। तो माँ बहुत खुश हो जाती है उसकी ऐसे कार्य को देखकर, उसकी ऐसी सोच को देखकर। तो बच्चों, हमें भी अपने आसपास, अपने स्कूल में, कहीं भी ऐसी छुआछूत भरी बातें नहीं करनी चाहिए। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी एक ही उस परमात्मा की संतान है, सभी एक ही समान सारे इंसान हैं। ओके।